गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डेली बेसिस पे जैसे करंट अफेयर करते हैं वैसे नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का जितना भी हमने करंट अफेयर करा है आज उसका हम लोग क्यूज करने वाले हैं। मतलब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। और आप लोगों ने इन सब के आंसर जो हैं वो करने हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर कोई इंसान नया है जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मैंने पूरी प्रॉपर पीडीएफ विद आंसर अपलोड कर दी है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 और यहाँ पे सिंपल लिख देना ऐड मी, ठीक है। जैसे आप इस पे लिखोगे आपको जो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ का ऑलरेडी इसका लिंक मैंने डाल दिया है। क्लियर है? तो मतलब आज की इस वीडियो में हम 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के वो हम लोग उसे टेस्ट करने वाले हैं, ओके। और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर आपको नहीं पता लगा तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट एस्टेब्लिश्ड, मतलब बिहार स्टेट की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई है, ओके। आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हैं, ओके। चलिए इसका जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली MS स्वामीनाथन इनकी डेथ हुई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पर्सन किस फील्ड में फेमस थे, थे, ओके। ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखो आज की इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये पूरे, देखो वीक में कितने क्वेश्चंस बनते हैं, अप्रॉक्स इट गोना मोर देन 50, ठीक है। 50 से ज्यादा क्वेश्चन है और उन 50 क्वेश्चन में से भी जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो उसमें डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू नो द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, बिलीव मी यू आर डूइंग वेरी गुड इन करंट अफेयर। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जो है वो किस इंस्टीट्यूशन द्वारा लॉन्च करा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं SEBI, नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, लास्ट JKPSI का जब एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट CBT जो एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो 2022 का उन्होंने पूछा था। इस वीडियो में पूछा है कि इंडिया का रैंक बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का, ठीक है। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आई नो यू ऑल पीपल हैव अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी फिल्म का नाम इंडिया की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने ऑफिशियल एंट्री करी है ऑस्कर 2024 के लिए, ओके। सो विच फिल्म नेम्ड हैज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024, ओके। तो इसका बता दूं ये मलयालम फिल्म है और एंड आई ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट इन टर्म ऑफ सिनेमा, तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई नो यू हैव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से प्लेयर ने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का, मतलब 50 रन बनाने का T20 क्रिकेट में। किसमें? T20 क्रिकेट में। देखो भाई इतना बता देता हूँ कि ये जो पर्सन है ये है नेपाल के, ठीक है। अगेंस्ट खेल रहे थे ये मंगोलिया के, क्या नेपाल के ये खिलाड़ी है जिन्होंने युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। मतलब सिर्फ 9 बॉल्स में ही इन्होंने 50 बना डाली और 50 रन बना दिए और इनका नेपाल का मैच हो रहा था अगेंस्ट मंगोलिया, ठीक है, एशियन गेम्स में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिया एंड यू नो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी महिला को ऑनर किया गया है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, ओके। सो आई ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी टीम ने रिकॉर्ड बनाया है 3000 सिक्सेस लगाने का इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट।
ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सबसे 3,000 सिक्सेस हिट करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो आपको पता ही है, इवन आपको इमेज से भी पता लग गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च करा गया है कौन सी स्टेट या यूटी में? ओके, सो यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी स्पोर्ट में इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जो है एशियन गेम्स में जीता है? ठीक है, ये 2022 नहीं है, 2023 लिखा हुआ। ठीक है, ये गलती से पुराना आ गया। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऑलराइट, चलिए एक चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंटली आपसे डिस्कस करनी है कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको जेकेएसएसबी के पैटर्न का पता लगेगा। ठीक है, पैटर्न का पता लगेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इस बार पेपर जो है वो टीसीएस डालेगा। भाई टीसीएस सिर्फ अपना जो पैटर्न होता है ना, आई मीन टू से कि जैसे इंग्लिश आएगा या उसके बाद मैथ्स आएगा, इस तरह से करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है थोड़े ठीक ठाक होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले कुछ सेट्स बहुत ज़्यादा टफ होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा इजी होते थे, वैसा नहीं होगा। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीसीएस का काम होता है वो होता है आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, मतलब अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना इन टर्म ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। पेपर जो है वो आज भी जेकेएसएसबी का जो पैनल होगा, बोर्ड होगा, वही सेट करेगा, क्योंकि ये टीसीएस कंपनी जो है दे डोंट नो, ये बेंगलोर कंपनी है भाई, इसको जेएनके की हिस्ट्री या अदर चीज़ों के बारे में क्या पता। हमारे यहीं के मेंबर्स इनको गाइड करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन डालने हैं। लेकिन ये सिर्फ और क्वेश्चन जो पहले कभी कभी क्या होता था कि बहुत ईजी होता था, कुछ बहुत डाउन होता था, मतलब कुछ बहुत ईजी, कुछ बहुत टफ, ऐसा नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे टीसीएस के थ्रू उनका सेम ही लेवल रहेगा सबका। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीसीएस पेपर डाल दिए तो जेकेएसएसबी की तरह यूपीएससी का पेपर डाल देगी, उतना टफ डाल देगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इन शॉर्ट मतलब पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक का, दैट इज कि आपको जेकेएसएसबी का पैटर्न पता लगेगा। दूसरा, आपको जेकेएसएसबी के एमसीक्यूज जो स्ट्रेटेजी होती है उसका पता लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करे हैं। जब आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लगाओगे तो आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करी हुई हैं वहां पे भी आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी छोड़नी है। ओके, तो इस बुक में हमने 2013 से लेकर 22 तक के सारे पेपर्स एंड 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हमने इंक्लूड करे हैं, सो दैट कि आपकी कोई भी चीज़ इसमें छूटे ना। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ जेई सिविल को छोड़ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि लेना चाहते हैं, क्योंकि चॉइस इज योर्स, आपकी सिलेक्शन आपके हाथों में, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस साल आपकी सिलेक्शन में कोई भी चीज़ ना रुके, तो आप लोग इस बुक को बाय करने के लिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करा, मेरा व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज करके मुझे लिखना है सिर्फ बुक। जैसे आप बुक लिखोगे आपको सारी डिटेल इमीडिएटली मिल जाएगी। क्लियर? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।